भाइयों, नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज जिस लग्न के बारे में हम वार्ता करने जा रहे हैं वह बड़ी मुख्य लग्न है और वह है कर्क लग्न। कर्क लग्न वो विशेष लग्न है जिसके स्वामी चंद्रमा है और जो सभी 12 राशियों को बनाते हैं। बड़े ही सौम्य ग्रह हैं, सुंदरता देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, परिवार कुटुंब का सुख देने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक कर्क लग्न वालों के नग रत्न पहनने की बात आती है, वहाँ बहुत ही सोच विचार कर पहनना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हुए तो वो रत्न पहनना बेकार हो जाएगा और वो रत्न नई नई मुसीबतें लेकर आएगा। कर्क लग्न विशेष इसलिए और है कि इसमें 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह इस लग्न का साथ नहीं देता। सूर्य सहायक मार्केश हो जाते हैं, बुध 2 अच्छे भाव के मालिक नहीं हैं, शुक्र इस लग्न में अच्छा फल नहीं करते, मंगल इस लग्न में एक योग कारक ग्रह बनाते हैं। बहुत जबरदस्त योग बनता है पंचम और दशम का। मंगल एक पापी ग्रह है और कर्क लग्न में दशम के मालिक होने पर बहुत बड़ी शुभता उनके अंदर आ जाती है। और मंगल भी वैसे एक ऊहापोह ग्रह है, ये कब क्या कर बैठें, कब पूजन पाठ कर बैठें, कब अपनी नैया को खुद ही डुबोने में लग जाएं, युद्ध के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, पराक्रम के कारण, क्योंकि सेनापति हैं मंगल। लेकिन इस लग्न में मंगल नुकसान नहीं करते यदि मूंगा पहनते हैं तो। लेकिन मूंगा भी तभी पहनना चाहिए जब मंगल पर पाप प्रभाव ना हो, पापी ग्रह के सानिध्य में ना हो, पापी ग्रह के आगे पीछे से घिरे ना हो, पापी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तब, वरना वो अपने ही भावों की हानि करने लगेंगे। हाँ, गुरु जैसे ग्रह के सानिध्य में यदि मंगल आ जाएं तो कर्क लग्न वालों के 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि गुरु भाग्येश हो जाते हैं, षष्ठेश भी होते हैं। लेकिन भाग्येश होने के कारण और मंगल के साथ योग बनाने के कारण या मंगल की दृष्टि में होने के कारण या गुरु पर मंगल का प्रभाव हो, मंगल का गुरु पर प्रभाव हो, तो फिर आप पुखराज मूंगा पहन सकते हैं। मोती फिर भी सोच समझ कर ही पहनना पड़ेगा यदि वो फ़ायदा मोती रत्न कर रहा है तो, क्योंकि जब भी 6-8-12 में चंद्रमा जाएंगे नुकसान ही करेंगे। और चंद्रमा चंचल है, मन को चंचलता देते हैं और 6-8-12 में प्रभाव अच्छा नहीं करते, इसलिए मोती की सलाह तो नहीं दूंगा। लेकिन मंगल और गुरु की यदि अच्छी स्थिति है कर्क लग्न में तो आप 3.25 रत्ती से ऊपर का पुखराज पीला और 3.25 रत्ती से ऊपर का ही मूंगा स्वच्छ साफ सिंदूरी कलर का पहन सकती हैं। कर्क लग्न की विशेषता ये है कि कर्क लग्न वाले कभी भी किसी वक्त किसी की भी मदद करने तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की लग्न है। राशि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल लग्न की बात कर रहा हूँ। राशि यदि कर्क हर राशि होगी तो चंद्रमा स्वयं अपने घर में बैठ गए तो वो तो लाभ करेंगे ही करेंगे।
लेकिन यहाँ लग्न की बात हो रही है, वो भी अनुभव के आधार पर। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि मोती बहुत सोच समझ कर पहना जाए। भले ही वो कर्क लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा और मोती उनका नग है, लेकिन बहुत सोच समझ के पहन कर देख लें। और वो भी 2-4 रत्ती से ज़्यादा का ना पहने, 2 रत्ती या 4 रत्ती, बस इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर 2 रत्ती का पहनना चाहिए। तो तीनों पहन सकते हैं। माणिक भूल कर भी ना पहने कर्क लग्न वाले, क्योंकि यदि राहु के सानिध्य में, राहु की दृष्टि में, राहु के किसी भी तरह से दशमेश पर अधिकार करते हुए सूर्य का साथ यदि हो गया, तो सूर्य बहुत ही खराब फल कर देंगे और पता नहीं चलेगा वो कब हमको गड्ढे में गिरा देंगे या बहुत बुरी स्थिति पैदा कर सकते हैं, घर परिवार से भी, राज्य से भी, सभी चीज़ों से। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कर्क लग्न के जातक, यदि गुरु मंगल की स्थिति अच्छी है कुंडली में, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से देखवा लें। मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि पुखराज मूंगा पहनकर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। संतान के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, और अपने जॉब के बारे में, मकान के बारे में। मकान के मालिक शुक्र हो जाते हैं, लेकिन शुक्र इस लग्न में अच्छा फल नहीं करते। और यदि शनि राहु का उनको साथ हो जाए तो फिर तो बड़ी बुरी स्थिति होती है। इसलिए इस लग्न वाले को केवल मूंगा, और यदि गुरु की अच्छी स्थिति है, गुरु मंगल के सानिध्य में है या मंगल के साथ हैं, तो आप 3.25 रत्ती से ऊपर का पीला पुखराज साफ सुथरा पहन सकते हैं और मूंगा पहन सकते हैं। पुखराज आप पहन सकते हैं तर्जनी उंगली में, और मूंगा पहन सकते हैं आप सूर्य की उंगली में। उससे क्या है कि सूर्य की गर्मी भी शांत होगी, क्रोध शांत होगा, आपके जो बिगड़ी हुए संबंध हैं वो भी बनेंगे। और यदि आप 3.25 रत्ती के मूंगा के साथ अनामिका उंगली में 2 रत्ती का मूंगा, 2 रत्ती का मोती मूंगा के साथ पहन सकते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। वहाँ चंद्र का दोष खत्म हो जाएगा और मूंगा और मोती मिलकर एक बहुत ही अच्छा योग आपको बना देंगे और सूर शांत हो जाएंगे। इतना ही कहकर मैं आज यहीं विराम लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ इस समय साझा किए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने अंदर के उद्गार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम जी की।